प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज आपका फिर से स्वागत है हिंदी की कक्षा में। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहली कविता मेरी अभिलाषा इसे पहली वीडियो में पढ़ी थी और मुझे आशा है आपने उसको दोबारा फिर से पढ़ा होगा व उसके शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट किए होंगे। आज हम इसी लेसन का अभ्यास करते हैं जिसका पहला भाग है मौखिक। यहाँ पे फर्स्ट है शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं बेटा, आप इनको पढ़ के देखें वह जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगते हैं उनको अपनी नोटबुक में राइट करें। इसके बाद है भाग ख, कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर आप कविता पढ़कर उसके आधार पर इनके उत्तर दें। पहला है, बच्चा किसके समान दमकना चाहता है। आपने जैसे कविता में पढ़ा था कि सूरज सा दमकूं मैं, तो यहाँ बच्चा किसके समान दमकना चाहता है, सूरज के समान। तो आप इसका पूरा उत्तर लिखिए, बच्चा सूरज के समान दमकना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, बच्चा किसके समान कूकना चाहता है। किसके समान कूकना चाहता है, कविता में आता जैसे कोयल के समान, जैसे कि बच्चा जिस प्रकार कोयल कूकती है उसी प्रकार बच्चा भी कोयल के समान कूकना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, अविचल कौन होता है, यानी कि कौन नहीं चल सकता। तो कविता में आता कि पर्वत अविचल है, पर्वत सा अविचल बनूं। तो अविचल कौन है, अविचल पर्वत होता है। तो ये तीनों प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं वह इनको याद भी करना है। इसके बाद अगला भाग आता है हमारा लिखित, जिसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, उनका उचित विकल्प चुन के आपको उस पर टिक करना है। पहला है, बच्चा किसके समान महकना चाहता है। किसके समान महकना चाहता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले में एक पेड़ का चित्र है, फिर फूलों का चित्र है, उसके बाद 2 ये प्लांट और ये घास फूस जो भी है इनका चित्र है। तो किसके समान महकना चाहता है बच्चा, फूलों के समान महकना चाहता है। इसके बाद भाग 2 आता है कि निर्मल कौन होता है। कौन होता है निर्मल, कविता में जैसा बताया था कि नभ सा निर्मल, तो निर्मल किसको बताया है, नभ। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। तीसरा है, सहनशील किसको बताया गया है। किसे बताया है, कविता में पृथ्वी को सहनशील बताया है, तो आप यहाँ पे पृथ्वी वाले ब्रैकेट में टिक करेंगे बेटा। इसके बाद अगला भाग आता है, यहाँ पे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है और वो पंक्तियाँ अधूरी है, उनको आपको कविता पढ़कर उसके आधार पर पूरा करना है। जैसे पहला है, डैश महकूं मैं, यानी कि फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित सा चहकूं मैं, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। सेकंड स्टैंजा इसमें आता है, डैश मिट जाऊं, यानी कि मेघों सा मिट जाऊं, और कैसे लहराऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। तो यहाँ तक बेटा आपको इनको बार बार रीड करना है व अपनी नोटबुक में इनको राइट करना है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। तो मुझे आशा है आप मेरी कई बातों को ध्यान से सुनेंगे व अपनी कॉपी में उतारेंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।